देखेगा इधर वर्तमान काल में होता है कि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं। भूतकाल में होता है कि जो हम कार्य कर चुके हैं। भविष्य काल में होता है कि जो हम करेंगे, आगे चल के किए नहीं करेंगे, करने वाले हैं। ये हो गया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का। ये तीनों इसमें दिए थे तुम लोग बनाने के लिए। पहला में है कि मैं तैयार हूं। अगर है रहे, हो रहे, हूं रहे तो ई एम आर का प्रयोग होगा। समझा रहा है? यस सर। था रहे, थे रहे, थी रहे, ठीक है, तो वाज और वेयर का प्रयोग होगा। अगर गा रहे, गी रहे, गे रहे, गो रहे तो हम सैल पी और वीर भी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से समझेगा। मैं तैयार हूँ, यहाँ पे हूँ है यानी कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल में पहले पढ़ा चुके थे कि अभी जो हम कार्य किए हो, मैं तैयार हूँ, अभी मैं तैयार हूँ बेटी जाने के लिए होगा। तो मैं का आई होगा और हूँ, तो मैं के साथ कैसे गाइए आइन लगाने के लिए वर्तमान काल में आइन लगेगा। और तैयार क्या होगा? रेडी। क्या होगा? रेडी। तो रेडी का मीनिंग आई एम रेडी। ये हो गया कि मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं भूतकाल में। मैं तैयार था। तो आई लिखेंगे और था जब है तो बाज का प्रयोग होगा। ये हो गया वाज। और तैयार हो क्या होगा? रेडी। READY। आई वाज रेडी। अब चलते हैं भविष्य काल में कि मैं तैयार रहूंगा। तो मैं का आई होगा और गा है तो इसमें क्या लगेगा? सैल भी लगेगा। और रेडी का मिलेगा READY। ये हो गया रेडी, यानी आई सैल बी रेडी। आगे चलते हैं। हम लोग ईमानदार हैं। तो हम लोग का मीनिंग भी होगा। हम लोग के साथ क्या रहेगा? और रहेगा ARE। ईमानदार का मीनिंग होता है हॉनेस्ट। क्या होता है? हॉनेस्ट। तो लिखेंगे HONEST। हॉनेस्ट हो गया, यानी कि PR हॉनेस्ट हो गया। अब यार हम लोग ईमानदार थे आ रहा है तो थे इसमें क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे भी। और जब थे आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा? वेयर लगेगा। तो WERE वेयर। और ईमानदार का हॉनेस्ट होगा HONEST होगा, हॉनेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग ईमानदार रहेंगे। भविष्य काल में जा रहे हैं तो हम लोग का भी होगा और आई के साथ और बी के साथ साइड भी बोले थे तो साइड भी लेंगे AA और बी लिखेंगे। ईमानदार का मीनिंग हॉनेस्ट होगा HONEST होगा। आगे चलते हैं। तुम व्यस्त हो। तुम का मीनिंग होगा यू और हो, तो हो का सब लगेगा RBUSY हो गया। उसके बाद तुम व्यस्त थे तो लिखेंगे तुम का मीनिंग यू और थे, तो इसमें क्या लगेगा? वेयर लगेगा। और व्यस्त का बीजी BUSY हो गया। तुम व्यस्त रहोगे तो तुम का होगा यू, इसमें क्या लगेगा? विल भी लगेगा। तो लिखेंगे WILL और बी लिखेंगे और व्यस्त लिखेंगे BUSY। आगे है तो वह उपस्थित है।
ई होगा प्रेजेंट। उसके बाद वह उपस्थित थी, वह उपस्थित थी, स्त्रीलिंग आ रहा है थी बोलते हैं लड़की को ना, और था बोलते हैं लड़का को। तो ही मैंने हुआ होता है, सी मैंने हुआ होता है, जब स्त्रीलिंग चला लड़की चलावे तो एस एच ई लगाएंगे और इसके साथ लगाएंगे क्या वाज, क्या लगाएंगे वाज, और उपस्थित का होगा प्रेजेंट P R E A C N T प्रेजेंट हो गया। उसके बाद वह उपस्थित रहेगी, इसमें भी स्त्रीलिंग आ रहा तो ही वह करके एस एच ई देंगे और इसके साथ क्या लगेगा वीर भी लगेगा तो वीर भी लगाएंगे वीर वी और उपस्थित का प्रेजेंट P R E S E N T हो गया प्रेजेंट। उसके बाद राम नेक है, राम नेक है, राम तो राम का नाम हो जाएगा राम, तो नाम के साथ इज रहेगा और नेक का क्या होगा राम इज G E N T N E होगा। उसके बाद राम नेक था तो लिखेंगे राम, इसमें लगेगा था तो बाद रहेगा और जनरल लेंगे G E N T N E। उसके बाद राम नेक रहेगा तो कहेंगे राम के राम दिखाएगा, इसके साथ क्या रहेगा वीर में लाएगा वीर वीर और नेक का होगा G E N T L E J। उसके बाद यह खट्टा है, किसी का गुण बता रहा किसी का स्वाद बता रहा तो यह का मीनिंग दिस होता है, तो इसमें दिस नहीं रहेगा चलेगा रहेगा आई टी इज खट्टा, खट्टा का मीनिंग क्या होगा SOUR। उसके बाद यह लोग गायक है तो यह इसमें भी बता रहा है किसी का गुण, तो इसमें क्या लगेगा इट लगेगा और इट के साथ क्या लगेगा इज रहेगा और लाभदायक का मीनिंग क्या होगा यूजफुल USEFUL। ये हो गया तीनों तरह का, पहले हम सिखाए एंड आर वाज वेयर और साई बी का प्रयोग, इसमें इज एंड आर का प्रयोग हो रहा है, इज का प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग हुआ, एंड का प्रयोग हुआ, वाज का प्रयोग हुआ, वेयर का प्रयोग हुआ, साई का प्रयोग हुआ और बी का प्रयोग हुआ। ये तीनों तरह को बता दिए हैं। अब कोई दिक्कत